हेलो दोस्तों, अगर आप 10th बोर्ड में हैं और 2023 में परीक्षा देने वाले हैं और चाहते हैं कि आपका मार्क्स जो है 90 प्लस साइंस सब्जेक्ट में आए, साइंस सब्जेक्ट में आप चाहते हैं कि मेरा स्कोर 90 प्लस हो, तो ये वीडियो खासम खास हमने आप ही के लिए तैयार किया है। आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और आपको इस वीडियो में साइंस के हमने महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न बताए हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और आपके 100% यहीं से प्रश्न आते हैं। आइए, सब कुछ इस वीडियो में होने वाला है, बस आपको अंत तक देखना है। सब लोग वीडियो को लाइक कर दें और जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि अवतल और उत्तल लेंस में अंतर स्पष्ट कर। कैसे लिखेंगे इसका आंसर? तो देखिए, सबसे पहले आप अवतल लेंस लिख लीजिएगा। पहला देखिए, इसमें क्या है कि इसे अपसारी लेंस कहते हैं और इसे क्या कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसमें सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। तो ये अवतल लेंस की बातें हो गई। अब देखिए उत्तल लेंस में क्या लिखना है। तो उत्तल लेंस की खासियत है कि इसे अभिसारी लेंस कहते हैं, इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसमें काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, मोस्ट VBI प्रश्न है। अब आइए अगला प्रश्न आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका SI मात्रक क्या है। तो इसका जवाब कैसे देंगे? तो सबसे पहले आप लिख लेंगे लेंस की क्षमता, ठीक है ना, और उसके बाद लिखेंगे लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है और इसका SI मात्रक डायोप्टर होता है या प्रति मीटर। प्रति मीटर को 1/मीटर कहते हैं और इसी को आगे बढ़ेंगे तो m के पावर -1, ठीक है, जिसको हम सूत्र कहते हैं P बराबर 1/f। तो ये आपकी लेंस की क्षमता हुआ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला कुछ नोट है, इसको याद रखिएगा। नोट नंबर 1 आपका कहता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। याद रखिएगा, धनात्मक का मतलब प्लस में, इसलिए उत्तल लेंस की क्षमता भी क्या होती है, धनात्मक होती है, याद रखेंगे। और आगे है कि अवतल लेंस की जो होती है ना फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए अवतल क्षमता जो होती है वो भी माइनस होती है, ऋणात्मक होती है। मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव में इसको पूछेगा। उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो याद रखिएगा धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता होती है तो ऋणात्मक होती है। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न है। यहाँ से कुछ मैं आपको न्यूमेरिकल बताता हूँ, महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल जो कि एग्जाम में आपके पूछते हैं। तो आप इस न्यूमेरिकल को पढ़ के जाएंगे ना, पक्का आप 100% इन सब न्यूमेरिकलों को आप सोल्यूशन कर देंगे। इससे हट के दूसरा कुछ नहीं आएगा। बस आपको अंत तक देखना है कि क्या क्या मेरे न्यूमेरिकल हैं जो परीक्षा में पूछते हैं और उसको कैसे बनाना है। तो आपका देखिए क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 cm है, ठीक है। तो उस लेंस की क्षमता ज्ञात करें। क्षमता ज्ञात करना है तो आपको मालूम होगा कि क्षमता जो होता है P बराबर सूत्र होता है 1/f, ये क्षमता का सूत्र है। तो देखिए इसका हल कैसे करेंगे। लेंस की फोकस दूरी f आपका 10 cm है, ओके। लेंस की क्षमता P ज्ञात करना है तो लेंस की क्षमता बराबर P बराबर सूत्र होता है 1/f। और एक चीज याद रखिएगा, फोकस दूरी कभी भी आपका ना मीटर में होना चाहिए। जब तक फोकस दूरी मीटर में नहीं हो तब तक आप इसका सोल्यूशन ना करें। तो ये 10 जो है इसको सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए इसमें 100 से आपको भाग करना होगा। तो इसीलिए P बराबर 1/10, तो 1/10 गुने 100 कर लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/10 100 से गुना भाग किया गया है, ठीक है ना, 10/100 हो जाएगा। ये 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो आपका 10 डायोप्टर होगा। नहीं समझ में आया तो देखिए मैं बताता हूँ बढ़िया से। ये आप 100 से भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/10 मीटर। P निकालना है 1/f, तो 1 में हमारा f कितना है 1/10। इसी को पलट दीजिएगा तो 10 आएगा मीटर, जो कि आपका क्षमता हो जाएगा। समझ में आया ना? तो इस तरह से बनाना है। अब आगे देखिए अगला है कि लेंस की जो क्षमता है 5 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी और उसकी प्रकृति बताए, उसका नेचर बताए। तो ये 5 डायोप्टर जो है ना आपका लेंस की क्षमता P का मान है और हमें क्या निकालना है, लेंस की फोकस दूरी f निकालना है। तो हमने जो सूत्र याद है उसी सूत्र से बनाएंगे। हमारा सूत्र लेंस की क्षमता जो होता है
P बराबर 1/F। तो P का मान 5 डायोप्टर भर दिए, ये F जो है इधर गुना कर लिया, इस तरह से हुआ 5 गुना F बराबर 1। तो F बराबर हमारा क्या हो गया 1/5। तो ये 1/5 जो है मीटर में आया है। सेंटी में बदलने के लिए आप 100 से गुना करेंगे और जैसे ही करेंगे 20 बार में कटेगा और इस तरह से टोटल आपका 20 सेंटीमीटर आएगा। समझ में आया? और ये 20 सेंटीमीटर आपकी फोकस होगी। और अब देखिए चूंकि फोकस जो है 20, ये जो आया है प्लस यहाँ पे छुपा हुआ है, तो प्लस किसका होता है? तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो चूंकि लेंस की फोकस दूरी धनात्मक इसलिए उत्तल लेंस होगा। समझ में आया? तो ये आपका आंसर हुआ। अब देखिए आगे है तीसरा कि 1 मीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, ये सब आप लोग बना के बताएंगे। किसी लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी ज्ञात करें, उसकी प्रकृति बताएं, आप लोग पढ़ लेंगे। और अगला 5 नंबर जो सवाल है कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर, यह किस प्रकार का लेंस है। ये तीनों सवाल आप लोग बना लेंगे, मुझे उम्मीद है आप लोग बना लेंगे, क्योंकि हमने आपको बहुत ही अच्छे से क्षमता से फोकस दूरी ज्ञात करना और फोकस दूरी से क्षमता ज्ञात करना, तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस बता दिए। अब देखिए अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, मोस्ट BBI अपवर्तनांक क्या है। ठीक है, तो पहले लिख लेंगे अपवर्तनांक और इसका आंसर लिखेंगे कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे भी द्वारा सूचित किया है। कभी देखो भी द्वारा म्यू भी कहते हैं, है ना। तो अपवर्तनांक बराबर सूत्र हो जाएगा sin I बटा sin R। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू बराबर sin I बटा sin R। और आप लोग जानते हैं कि ये इसे स्नेल ने बताया था, इसलिए इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ओके, अब देखिए नोट, चूंकि अपवर्तनांक एक शुद्ध संख्या है इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता। क्यों नहीं मात्रक होता? क्योंकि ऊपर भी अगर आप मीटर लिखते हैं, आर के लिए भी मीटर लिखते हैं तो कट जाएगा, तो कुछ मात्रक ही नहीं है। तो ये भी पूछा है कि अपवर्तनांक जो होता है आप लिखिएगा कि मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, अब देखिए कुछ और प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न हैं, फटाफट हम दिखा देते हैं। अब नेत्र लेंस की समंजन क्षमता से क्या समझते हैं? तो सबसे पहले आपको लिख लेना है समंजन क्षमता। आंखों की ऐसी क्षमता जिसे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती है समंजन क्षमता कहलाती है। समान आंख के लिए नेत्र लेंस की समंजन क्षमता 4 डायोप्टर, इसे भी याद रखिएगा, है ना। तो समंजन क्षमता का ये हो गया, मोस्ट BBI है, इसे भी याद कर लेंगे, आता है। अब देखिए अवतल दर्पण का उपयोग क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है अवतल दर्पण का उपयोग। तो पहला आपका हो गया कि दाढ़ी में हजामत दर्पण के रूप में होता है। दूसरा सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तीसरा सर्च लाइटम में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और अगला है कि रोगियों के नाक, कान, गला इत्यादि के जांच में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो ये आपके अवतल दर्पण के उपयोग हो गए, इसे भी आप पढ़ लेंगे, मोस्ट BBI प्रश्न हरदम आता है। आगे बढ़ते हैं तो उत्तल दर्पण का उपयोग आता है, ये भी मोस्ट BBI प्रश्न है। तो आप देखिए उत्तल दर्पण का पहला प्रयोग है कि साइड मिरर में, गाड़ी का जो ये साइड में लगा रहता है ना, कोई भी गाड़ी है तो उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। दूसरा है कि सड़क या गली में जो स्ट्रीट लाइट लगा रहता है, स्ट्रीट मतलब गली ही होता है, तो प्रवर्तक के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, इसे आप पढ़ लेंगे, आता है प्रश्न। अब आगे कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश लिख के डैश दीजिएगा। प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसमें हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है और यह निर्वात से होकर गुजर जाती है। और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। तो ये आपका प्रकाश का डिफिनीशन हुआ, ठीक है ना, ये प्रकाश का हुआ। आगे देखिए अम्ल क्षार में अंतर लिखिए, मोस्ट BBI प्रश्न है, इसे भी आप देख लें। इसको देखिए तो अम्ल के बारे में देखिए, यह स्वाद में खट्टा होता है, इसका pH मान जो होता है हमेशा अम्ल का 7 से कम होता है और यह नीले लिटमस पत्रे को लाल कर देता है, ये अम्ल की गुण हुआ। अब देखिए अगला है क्षार, तो क्षार में आ गया कि यह स्वाद में कड़वा होता है, इसका pH मान 7 से अधिक होता है और लाल लिटमस पत्रे को नीला कर देता है। इसके 3 पॉइंट्स हो गए, समझ में आ रहा है ना। और ये दोनों को आप ऐसे लाइनिंग करके लिख भी सकते हैं, अंतर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। तो ये क्या है कि अम्ल जो है ना जल में घुलकर आयनों धन एवं ऋण का निर्माण करता है, इसलिए अम्ल का जलीय विलयन में विद्युत का चालन करता है। याद रखेंगे, अम्ल जल में घुलकर आयनों धन एवं ऋण का निर्माण करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, इसलिए अम्ल का जलीय विलयन में विद्युत का चालन करता है। ओके, और 10 नंबर प्रश्न देखिए, 10 ही में प्रश्न लाया हूँ, मोस्ट BBI है। हम वाहनों में
उत्तल दर्पण को पश्च से दृश्य के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? यानी उत्तल दर्पण को पीछे वाला लगाते हैं ना, पीछे गाड़ी के साइड मिरर में क्यों करते हैं? तो उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब सीधा और छोटा होता है। इससे ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख लेता है और गाड़ी स्पष्ट रूप से भी चला लेता है। उनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, इसलिए हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में वरीयता देते हैं। पश्च दृश्य का मतलब है आपको साइड मिरर, याद रखिएगा, ठीक है, साइड मिरर में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग बताएंगे कि ये क्लास जो था आपका कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न याद कर सकें। और ये वीडियो पर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। थैंक्स, जय हिंद, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।